नमस्कार दोस्तों। मिशन नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 6 मंथ का करेंट अफेयर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप कम टाइम में करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो ये फजीका जिला पंजाब में खुला है। अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो ये मिला है राधानाथ स्वामी को मिला है। अगला प्रश्न है कि फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये तेगवीर सिंह बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये लद्दाख में मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? तो ये अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2 जुलाई 2025 को दिवांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ये चिंगदाओ चीन में हुआ है। अगला प्रश्न है कि 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? ये मुंबई में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है कि 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो ये अनिल मेनन को सौंपा है। अगला प्रश्न है कि 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है? तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो ये घाना का मिला है। 3 जुलाई 2025 को किस देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो ये उत्तराखंड राज्य में पूरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्या सोनेवाल को चुना गया है। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये श्रीनगर में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये आस्था पुनिया बनी है। अगला प्रश्न है कि 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? तो ये इंदौर के साथ में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो ये भारत को शामिल किया है। अगला प्रश्न है कि जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो ये जी कुकेश के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2025 को मास्टेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये यूएई का बन गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो ये अनंत टेक को मिला है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हैदराबाद में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो ये अर्जेंटीना ने प्रदान किया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये स्मृति मंधाना बन गई है। अगला प्रश्न है 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साइमा बाजेद को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन
ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये अनिमेश कुजूर बने हैं। किस देश के माउंट शिनमोएडेकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये जापान का हुआ है। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? तो ये 86.18 मीटर थ्रो के साथ जीता है। 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये सूरीनाम की बनी है। 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? तो ये दीपिका पादुकोण को चुना गया है। 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक रखा है। अगला प्रश्न है कि 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये ब्राजील का किया गया है। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। कन्फेसिएशन ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये BS रवि के द्वारा लिखा गया है। IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो ये RCB बन गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो ये हरियाणा में बनेगा। अगला प्रश्न है कि 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड JCG का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पे पहुंचा है? तो ये चेन्नई पोर्ट पे पहुंचा है। 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये अडानी पावर के द्वारा किया गया है। 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो ये बिहार के द्वारा दिया गया है। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बोलिविया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो ये नामीबिया से किया गया है। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी बदसला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया और पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये लंदन में आयोजित किया गया है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाले 21वां देश कौन बना है? तो ये बुल्गारिया बन गया है। मैसेजिंग ऐप बीट चैट किसने लॉन्च किया है? तो ये जैक डोर्सी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? ये पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये सबीब खान को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो चीन इसमें शीर्ष पे रहा है। 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता किए हैं? तो ये रांची में किए हैं। 10 जुलाई 2025 को कहा कि कार्नक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो ये मुंबई का रखा गया है। 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए DG लक्ष्मी योजना शुरू किया? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि चिंथा रविंद्रम पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो शरण लिम्बाले को चुना गया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो लीला अबुलेला ने जीता है। अगला प्रश्न है कि गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया है। 2027 में ISSF विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड
दास सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये प्राजक्ता कोहली बन गई है। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये इगा स्विएटेक ने जीता है। 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये पेरिस में शामिल किया गया है। 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा लागू किया गया है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्णन ए राव बने हैं। 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया का किया गया है। किस राज्य का अर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना? तो ये केरल का बना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। 12 जुलाई 2025 को किसे 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है। 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कल्याण श्रेष्ठ को प्रदान किया गया है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये गुजरात बन गया है। अगला प्रश्न है कि 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो ये तमिलनाडु का हुआ है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये बर्निहाट बन गया मेघालय का। 14 जुलाई 2025 को किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो चेल्सी FC के द्वारा जीता गया है। 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान साबरे 2025 में भाग लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया है। 15 जुलाई 2025 को किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडम मार्करम हैली मैथ्यूज को चुना गया है। 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस का गणराज्य है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना और लगातार 8वीं बार बना है। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो ये मुंबई के बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स में खुला है। 15 जुलाई 2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? तो ये सिक्किम में हुआ है। 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है? तो ये भारत ने किया है। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो ये अमरावती में स्थापित होगा। बेदिनखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मेघालय में मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सी राज्य बना है? तो ये गुजरात बन गया है। 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को किया है। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये असम में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये शिवमोगा में खुला है। किस राज्य में मांडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो ये गोवा में हुआ है। 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 16 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। 17 जुलाई 2025 को किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो ये IIM कोझिकोड ने शुरू किया है। 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो ये ब्रिटेन में किया गया है।
इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पे आता है? तो 26वें स्थान पे आता है। 17 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया है? तो ये गुजरात ने शुरू किया है। 17 जुलाई 2025 को किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किया गया है। 18 जुलाई 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल में बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो ये पंजाब राज्य के द्वारा पेश किया गया है। 18 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर के साथ किया गया है। 18 जुलाई 2025 को भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फास्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये चांदीपुर उड़ीसा में किया है। 18 जुलाई 2025 को किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर बाईडी लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। 18 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैनेडी ओडेट तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को किया गया है। 19 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने शुरू किया है। 19 जुलाई 2025 को भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। 19 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये डरबन में संपन्न हुआ है। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया है। 19 जुलाई 2025 को जारी हुनरू इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो आदित्य पालीचा तथा कैवल बोहरा शीर्ष पे रहा है। 19 जुलाई 2025 को 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। 19 जुलाई 2025 को एएसआई ने किस राज्य के लुंगफुनई रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये मिजोरम में किया गया है। 19 जुलाई 2025 को किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। 20 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा किया है? तो ये 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा किए हैं। 21 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका है? तो न्यूयॉर्क में बिका है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 21 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्ध कुथले जलयान युद्धपोत अजय कहाँ उद्घाटन किया गया? तो कोलकाता में किया गया है। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो वो 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। 21 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा के द्वारा किया गया है। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राम माधव के द्वारा लिखा गया है। अगले 2027, 2029, 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड को दिया गया है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बन गया है। 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर को पहली खेप किस देश से प्राप्त हुआ? तो ये यूएसए से प्राप्त हुआ है। 22 जुलाई 2025 को कौन सा देश जो है यूनेस्को से बाहर हुआ? तो अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया है। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए नीति बचत खाता किसने लॉन्च किया है?
तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 22 जुलाई 2025 को किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया? तो SBI को दिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बागला को नियुक्त किया गया है। 23 जुलाई 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया? तो चीन के द्वारा किया गया है। 23 जुलाई 2025 को किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता? तो स्वानी शाह के द्वारा जीता गया है। 23 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? तो श्रीलंका में किया गया है। 23 जुलाई 2025 को किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? ये भारत के द्वारा किया गया है। 23 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7 करोड़ रुपया कर दिया गया है। और रजत पदक के लिए 5 करोड़ किया गया और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपया किया गया है। द ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा लिखा गया है। 24 जुलाई 2025 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया? तो UAE के द्वारा दिया गया है। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? तो ये राजस्थान के द्वारा किया जाएगा। 24 जुलाई 2025 को ICJ ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिचित का जलावतरण कहाँ किया है? तो गोवा में किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर इसमें शीर्ष पे रहा है। 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरियों के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। 24 जुलाई 2025 को किस देश ने पेट्रोल को 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत ने किया है। 24 जुलाई 2025 को FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है। 24 जुलाई 2025 को कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया है। 25 जुलाई 2025 को भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 25 जुलाई 2025 को DRDO ने EVA लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। 25 जुलाई 2025 को जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो नरेंद्र मोदी इसमें शीर्ष पे रहे हैं। 25 जुलाई 2025 को किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता? तो रिले पावेल के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि 25 जुलाई 2025 को किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर नामक मिशन शुरू किया? तो नासा के द्वारा शुरू किया गया है। 25 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा किया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। 25 जुलाई 2025 को किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता? तो गीतांजलि श्री ने जीता और पुस्तक था वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए जीता है। 25 जुलाई 2025 को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीते हैं। 25 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए हैं? तो मालदीव के साथ पूरा हो गया है। 26 जुलाई 2025 को भारत के अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। 26 जुलाई 2025 को किसे GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर B नारायण को किया गया है। 26 जुलाई 2025 को भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जोधपुर में किया गया है। जोधपुर के राजस्थान में किया गया है। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो UAE में खेला जाएगा। 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? तो प्रो उमा कांजीलाल को हासिल हुआ है। 26 जुलाई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला दूसरे बल्लेबाज कौन बने? तो जो रूट बन गए हैं और ये इंग्लैंड के हैं।
27 जुलाई 2025 को भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के नागपुर जिले के धामना गांव में हुआ है। 27 जुलाई 2025 को किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक ने प्रस्तावित किया है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। 27 जुलाई 2025 को किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाही-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो ईरान ने किया है। 27 जुलाई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तमिलनाडु ने किया है। 27 जुलाई 2025 को 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? तो फिलीपींस में आयोजित हुआ है। 27 जुलाई 2025 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? तो रूस का मनाया गया है। किस राज्य ने सफाई कर्मचारियों आयोग के गठन की घोषणा किया है? तो बिहार के द्वारा किया गया है। 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये 87वां मनाया गया है। 27 जुलाई 2025 को जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत 12 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो 20वें स्थान पर रहा है। 28 जुलाई 2025 को किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तो तुर्की के द्वारा किया गया है। 28 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यू हेल्थ सेट उपहार में दिए हैं? तो मालदीव को दिए हैं। 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है। 28 जुलाई 2025 को किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप्स 2025 का आयोजन किया गया? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने किया है। 28 जुलाई 2025 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो अंताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन को किया गया है। 29 जुलाई 2025 को फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? तो दिव्या देशमुख के द्वारा जीता गया और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 17 सांसद को किया गया है। 29 जुलाई 2025 को किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू किया है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के द्वारा शुरू किया गया है। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर जीता। 30 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में किया है। 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्रां प्री किसने जीता? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ? तो मालदीव के साथ में हुआ है। 30 जुलाई 2025 को नवनिर्मित युद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वैशाली बिहार में किया गया है। 31 जुलाई 2025 को भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो श्रीहरिकोटा में किया गया है। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह क्राइब कहाँ खोजा गया? तो कर्नाटक के कोलार जिले के 38 वर्षीय महिला में खोजा गया है। चर्चा में रहा क्ल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये रूस में है। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? तो बांदीपुर नेशनल पार्क में किया गया है। 31 जुलाई 2025 को BC राय ट्रॉफी किसने जीती है? तो मणिपुर के द्वारा जीता गया है। 31 जुलाई 2025 को संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां कोप कहाँ आयोजित किया गया? तो जिम्बाब्वे में किया गया है। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को किया गया है। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जैसलमेर राजस्थान में मिला है। 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित किया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना? तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे
सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में किया है। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस 2 अगस्त 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया? तेलंगाना पुलिस के द्वारा बचाया गया है। 2 अगस्त 2025 को इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ में रखा जाएगा। 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कोलकाता में सौंपा गया है। अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक और कुल 9 पदक जीता है। 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू किया है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्रांत मैसी ने जीता बरामी फेल के लिए, 12th फेल के लिए, तथा शाहरुख खान जीता जवान के लिए। बसोली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? ये गुजरात में शुरू हुआ है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तेलंगाना को मिला है। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य में? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। पहला शतरंजी स्पोर्ट विश्व का खिताब जो है किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप और लीजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो दक्षिण अफ्रीका टीम बनी है। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को किया गया है। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है। किस देश ने 600 साल बाद क्रोशिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में फटा है। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो रूस निकला है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर इसमें शीर्ष पे रहा है। किस राज्य ने नियोजित मोइना 2.0 योजना शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो बुद्धिमुड्डी पेडी राजू को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्दोवा बन गया है। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो दिल्ली बन गया है। 7 अगस्त 2025 को किसी क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। 7 अगस्त 2025 को किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया? तो ये IIT पलक्कड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने रखा। 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस C वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO ने किया है। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा करेगा। 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही कावाकियानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के किए हैं। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्यधिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो केन्या बन गया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में बनेगा। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है।
भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पे है? तो मंगलौर शीर्ष पे है। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है। इसका नाम क्या है? तो रुद्रास्त्र। 10 अगस्त 2025 को गाय यात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। 10 अगस्त 2025 को एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो रमेश मुदिहाल के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो महाराष्ट्र में मनाया है। टोजिलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच में है। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाजी निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक बिट्टो विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली के द्वारा किया गया है। 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत उभरा है। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये सिक्किम में किया गया है। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तमिलनाडु ने किया है। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अदिति राव हैदरी को किया गया है। 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एपीडी सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने किया है। बीएसएफ द्वारा कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है। 12 अगस्त 2025 को किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना में शुरू हुआ है। कहां ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। अगला प्रश्न है कि मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में हुआ है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा? तो अहमदाबाद को रखा है। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस नागेश्वर राव को किया गया है। 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो अमेरिका ने किया है। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये झारखंड ने जीता है। 13 अगस्त 2025 को नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी सब जूनियर अंडर-15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने जीता है। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश के अधिकारी की यात्रा पे पहुंचे हैं? तो श्रीलंका पहुंचे हैं। 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो सिंगापुर में हुआ है। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने किया है। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा ने किया है। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन 2 गुना कर दी है? तो बिहार ने कर दिया है। भारत ने 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो एस रोहित कृष्णा बन गए हैं। 16 अगस्त 2025 को जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड का बन गए हैं। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने दिया है।
हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु बन गया है। 17 अगस्त 2025 को किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देविका सहवाग ने जीता है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन वोटर्स एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो तान्या हेमंत ने जीता है। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को किया गया है। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया? तो असम ने किया है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो वाराणसी में लगाया है। नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 25 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो में किया गया है। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बने हैं। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो ये रूस के द्वारा बनाई गई है। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में हुआ। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो ये 45 को मिला है। 45 वर्ष की आयु में मिला है। किसने NSW स्वेक्स वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो हबीबा हानी ने जीता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ में समझौता किया है। पहला सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीता किसने? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा जीता है, राजस्थान के। 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपये ऋण शुरू किया है? तो SBI ने किया है। 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तवांग में किया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीते हैं। 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद पुखरमम को किया गया है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड ने जीता है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बन गया है। 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो उत्तर प्रदेश का किया गया है। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 रजत जीते हैं? तो रेयांश गुप्ता ने जीता है। 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह ने जीता है। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर के डल झील में किया गया है। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाविना पटेल बनी है। 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो केरल बन गया है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो त्रिवेणी राय को चुना गया है। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान ने किया है। 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने खोजा है। 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया? तो असम ने किया है।
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा। 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो नेपाल में किया है। कहाँ मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? तो नागपुर में मनाया जाता है। 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो सर्जियो गोर को नियुक्त किया है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो एसबीआई ने किया है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पे रहा? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पे रहा। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से संबंधित हो जाएगा। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 को चुना गया है। पहला प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरा अजित कृष्णन और तीसरा अंगद प्रताप और चौथा शुभांशु शुक्ला। 24 अगस्त 2025 को 26वां दीप कला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो पटना में हुआ है। मोदी ने कहाँ ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो बिहार में किया है। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो यूक्रेन ने मनाया है। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? चेतेश्वर पुजारा लिया है। 24 अगस्त 2025 को कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये अहमदाबाद में हुआ है। 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 67% की बढ़ोतरी हुई है। 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो यूएस के साथ में किया है। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप प्रशिक्षण किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने किया है। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? तो ये गुवाहाटी में स्थापित होगा। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने यो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो प्रोको टेस्ट शुरू किया है। 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता? तो चिकिता तनिपार्थी ने जीता है। 134वें डूरंड कप खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। 134वां डूरंड कप खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो जूरिक पहले स्थान पर रहा। शुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो नेपाल हो गया है। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया ने किया है। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ तैनात किया? तो मध्य प्रदेश में किया है। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल है। 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया? तो ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास लिया है? तो रविचंद्रन अश्विन ने लिया है। 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया? तो इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 85 पॉइंट
85.01 मीटर के साथ किया है। 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसैट पायलट लाइन सुविधा शुरू किया है? तो सानंद गुजरात में किया है। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो जापान यात्रा के दौरान किया गया है। AI टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है? तो जापान में किए हैं। जापान के प्रधानमंत्री को भेंट किए हैं। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला? तो केरल पर्यटन को मिला है। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा दिया गया है। अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। 31 अगस्त 2025 को एशियो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के तिनयानजिन शहर में किया गया है। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो जापान के साथ में किया है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया? तो गुवाहाटी असम में रखा गया है। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कनाडा में किया गया है। 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो ये जियो ने शुरू किया है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? तो भारत शीर्ष पे रहा है। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया? तो सिंगापुर को किया गया है। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं को संरक्षण के लिए भारतीय सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो आदिवाणी लॉन्च किया गया है। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो ये पापुआ न्यू गिनी में भाग लिया है। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो कोहिमा को माना गया है। 1 सितंबर 2025 को चेंगडू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो चीन शीर्ष पे रहा। अब भारत ने कुल 3 पदक जीता था। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया है? तो थाईलैंड के साथ किया गया है। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये वियतनाम मनाया है। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये संजीव घुराटिया को किया गया है। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? तो ये ब्रिटिश संग्रहालय से देगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। डच ग्रां प्री 2025 किसने जीता? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। 2 सितंबर 2025 को भारतीय NGO को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। ये एजुकेट्स गर्ल्स राजस्थान का चुना गया है। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मनाया है। 1 सितंबर 2025 को NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल बाटिका टीवी लॉन्च किया गया है?
तो दीक्षा 2.0 लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 3 सितंबर 2025 को फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में आयोजित किया गया है। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो IIT मद्रास शीर्ष पे रहा है। 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? ये IIT जोधपुर ने विकसित किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45 शिक्षकों को चयन किया गया है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर कितना आ गया है? तो 25 आ गया है। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया है? तो ये 56वीं बैठक में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ का हुआ है। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ है। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? तो ये बिहार के राजगीर में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया है। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो एक कैमेलिया पंजाबी ने किया है। अगला प्रश्न है बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो बी के गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद बी पाटिल को किया जाएगा। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर ने किया है। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो ये 2047 तक किया है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले
गंगे सूर्य सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस फ्रांस में चुना गया है। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। 6 सितंबर 2025 को किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ? तो ये अरुंधति राय का हुआ है। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख हो गई है? तो 10 लाख रुपया हो गया है। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ब्राजील ने मनाया है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो ये इजराइल ने किया है। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया है? तो ये ले पारुल धड़वाल को किया है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज के लिए हॉरिजॉन्टे श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अन्नपूर्णा राय को मिला है। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो ये जापान के हैं। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 15वें क्रम के चुने गए हैं। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? ये आंध्र प्रदेश में बनेगा। भारत ने काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये 80.9% हो गया है। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश हुआ है। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमरन इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो यूनुस मोहम्मद को किया गया है। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज को चुना है। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में किया है। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 से होस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो ये यूक्रेन के द्वारा किया गया है। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये भूपेन्द्र यादव के द्वारा किया गया और ये केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? तो राजस्थान के द्वारा किया गया है। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया है। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये गुजरात का दिया गया है। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा और भारत का स्थान 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो लैरी एलिसन बन गए, ओरेकल कॉर्पोरेशन के मालिक हैं। 11 सितंबर 2025 को ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो बिल टू विन शुरू किया है। 11 सितंबर
को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में मनाया गया है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLA नियुक्त किया है? तो ये अल्बानिया ने किया है। 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो उदयपुर और इंदौर को किया गया है। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? तो जेद्दा सऊदी अरब में किया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो गुरुग्राम में किया है। 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बैरागी शेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मिजोरम में किया है। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो IIMS दिल्ली बना है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में किया गया है। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नेवर एलोन लॉन्च किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाला पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो सर्वेश कुसारे बने हैं। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बॉस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये असम में किया है। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 15 सितंबर 2025 के कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश का शामिल हुआ है। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लेबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो चीन शीर्ष पे रहा। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? तो कोलकाता में शामिल हुआ है। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो शारजा UAE में किया गया है। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सन अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में किया है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी बनी है। 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिज 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स बना है। FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया है। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वीमेंस की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को किया गया है। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस के लिए हैं। वर्ष 2027 में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये पाकिस्तान करेगा। ICC T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 5.1% हो गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? जो स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा है। बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। 17 सितंबर 2025 को PM मोदी ने देश के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो धार जिला मध्य प्रदेश में किया है। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिवस पर किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया है। 18 सितंबर 2025 तक कोची में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 का 8वें संस्करण का विषय क्या था? तो भारत के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार
विषय था। किस देश में तियानलांग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माइलेंस लॉन्च किया है? तो मनीष मुद्रा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। पहली बार विश्व सौगान सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोची में हुआ है। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो 474 को बाहर किया है। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बन गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को चुना गया है। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये की मासिक भत्ते की घोषणा किया है? तो बिहार किया है। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया? तो IMF बताया है। टाइफून मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दिया है? तो चीन में दिया है। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना बिहार में किया गया है। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो नीरज देवन को चुना गया है। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी देश भर में रिलीज हुई? तो ये अजय मेगी का हुआ। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालक कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया है। 22 सितंबर 2025 को ई-गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चीन ने किया है। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये स्मृति मंधाना बन गई है। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया है। 69 में बैलन डियोर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ है। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का लिया है। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया है? तो ये महाराष्ट्र का कर दिया गया है। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। भारत ने कहाँ लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है? तो तमिलनाडु में देखा गया है। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है? तो तमिलनाडु में देखा गया है। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। 24 सितंबर 2025 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा हैं। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो स्पेन शीर्ष पे रहा है। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोश ना उत्सव मनाया गया है? तो इजराइल में मनाया गया है। 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये की लीप योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो ये रूस कर देगा। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को किया गया है। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में तबाही मचाई है।
किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय को किया गया है। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अग्निकुलम कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला? तो महाराष्ट्र का मिला है। पीएम मोदी ने किस राज्य के 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये की हस्तांतरण किए? तो ये बिहार में किया गया है। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का किया गया है। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुमनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का मिला है। 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो रविंद्र चंद्र अश्वानी बने हैं। 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो हिमांशी टोकस बनी है। 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया? तो 97 खरीदने का करार किया है। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो ये मोरक्को में स्थापित किया गया है। 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित किया है? तो अमेरिका ने किया है। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम ने किया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर हो गया? तो 27,000 पे स्थिर हो गया है। 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग DOT किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया किया है। 19 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ? तो जनरल अनिल चौहान का विस्तार हुआ है। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले ASME को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो तेलंगाना ने शुरू किया है। किस राज्य ने कैलामामणि पुरस्कार की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? तो IIT मद्रास ने किया है। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? तो कतर बन गया है। साहित्य उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो पटना में हुआ है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो आमसी प्रसन्न कुमार ने जीता है। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व आयुषीन की मान्यता मिली? तो तमिलनाडु में मिला है। 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। दूसरा एशियाई युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में हुआ है। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया? तो बिहार का किया गया है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा। 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये धारगल में हुआ है। धारगल गोवा में हुआ है। 30 सितंबर 2025 को किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया? तो हिमाचल प्रदेश का किया गया है।
30 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया? तो दिलजीत दोसांझ को किया गया है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनीषा बी रमेश हो जाएंगे। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ है। 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये भूटान ने दिया है। 30 सितंबर 2025 को सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ में किया है। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना? तो ये छत्तीसगढ़ का बना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुए? तो सुरेखा यादव हो जाएंगे। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिन्हा ने जीता है। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता है। 2 अक्टूबर 2025 कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दिया? तो 3% बढ़ोतरी का मंजूरी दिया गया है। राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर और वैद्य इट्टी नीलकंठ मुझको सम्मानित किया गया है। 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुआ? तो कोलकाता के बीच शुरू हुआ है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया था? तो आरबीआई के द्वारा किया गया था। 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीते हैं। 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शरद कमल को नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो ये चेन्नई में किया जाएगा। सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया? तो आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला झोगी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो चीन में खोला गया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष रहा है? तो भारत शीर्ष पे रहा है। 4 अक्टूबर 2025 को साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो ये जापान का चुनी गई है। होनरो रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पे रहा था? मुकेश अंबानी शीर्ष पे रहे हैं। चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो निर्मला सीतारामन ने शुरू किया है। 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। 5 अक्टूबर 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईमैप मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो ये भारत के गुवाहाटी में होगा। 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच
द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरुआत ब्रिटेन के साथ में शुरू हुआ। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीता है, 6 स्वर्ण और 8 रजत पदक जीते हैं। 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नामो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये अलवर में किया गया है। मानेसर नमोबन की आधारशिला किसने रखी है? तो भूपेंद्र जाधव के द्वारा रखा गया है। नामो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो IIT भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? तो सिंगापुर में किया है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बारबाडोस। भारत की ओर से लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया है। 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने ITIS के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू किया गया है? तो 1000 किया गया है। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया है? तो ये गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो ये सिंगापुर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये मालदीव बन गया है। 7 अक्टूबर 2025 को INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो ये अंडमान निकोबार में फटा है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बन गया है। मेरा हो चौकमा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया है। 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया? तो भारत बन गया है। सहस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये अबू धाबी में शुरू हुआ है। CAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को किया गया है। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी को किया गया और ये मिस्र के हैं।